इस विषय पर। आज हमने बडकल पर ही चर्चा के लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस झील को सूखे हुए लगभग 2.5 दशक हो चुके हैं और मैं इस विषय को इस तरीके से नहीं लेना चाहती कि कौन विधायक और मंत्री रहे और कौन सी सरकारें रही। लेकिन जब हमारे फरीदाबाद की जनता ने आदरणीय मोदी जी के हाथ में अपनी बागडोर दी और आदरणीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जो हमारी यहाँ पर पहली विकास रैली थी बडकल की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये हमने मांग रखी। उन्होंने इसे सहर्ष अनुमति भी दी कि अधिकारियों को आदेश दिए गए कि काम किया जाए। और आज मैं सोचती हूँ कि जिसे क्या कहेंगे कि भागीरथी प्रयास करने पर ये आज झील का काम लगभग समय लेगा, लेकिन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और उस काम की शुरुआत हो चुकी है। आज उसको दिखाने के लिए, उस पर बात करने के लिए मैंने सबको एकत्रित किया। मैडम एक सवाल है, ये जो वर्क हो रहा है, क्योंकि फरीदाबाद स्मार्ट स्मार्ट सिटी है, तो किसके तहत ये कार्य किया जा रहा है, किसके अंडर में ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये स्मार्ट सिटी के उसमें कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी थी, लेकिन मात्र एक फरीदाबाद ऐसी स्मार्ट सिटी है जिसमें कि वाटर रिवाइवल बॉडी के लिए काम किया जा रहा है। और इसको गरिमा मित्तल जी हैं हमारी सीईओ स्मार्ट सिटी, वो देख रही हैं। और पूरी की पूरी टीम बिल्कुल बहुत अधिक तन मन धन के प्रयासरत है और इसके ऊपर पूरी तरह से अपनी मेहनत लगा रही है। जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप 8 साल से विधायक हैं यहाँ पर। क्या आपको नहीं लगता इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई है? मैं सोचती हूँ कि मुझे जब पहला मौका मिला था 2009 में चुनाव लड़ने का, तो मैं थोड़े वोटों से रह गई थी और मुझे 14 में पहली बार मौका मिला उस विधानसभा में जाने का, प्रदेश की पंचायत में जाने का। तो मैंने वहाँ जाते ही जो पहला 2014 में हमारा गवर्नर एड्रेस पर जो हमें बोलना होता है, तो वो पहली बार जब मैंने बोला तो मैंने हाउस में भी अपनी डिमांड में इसे शामिल किया था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है कि 8 साल में 2 साल तो हमारा कोरोना ले गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पूरे महकमे शामिल हैं। एक सरकार के जैसे टूरिज़्म शामिल है, फॉरेस्ट शामिल है, आपका माइनिंग शामिल है, आपका अर्बन लोकल बॉडी शामिल है। तो आपके बहुत सारी चीज़ों को आपको टेकअप करते हुए जाना है। जॉब कितना समय और लगेगा? ये वैसे तो छोटे-छोटे हिस्सों में काम अभी पूरा होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारा पानी का टैंक बन रहा है, जो पूरे की पूरी बडकल को पीने के पानी की सप्लाई करेगा, वो लगभग मैं ऐसा मानती हूँ कि 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 3 से 4 महीने लगेंगे उधर ही हमें पार्किंग बनाने में। इसी प्रकार से हमारे पास लेक बेड ट्रीटमेंट का भी काम है, उसको करने में भी हमें लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। बांध को हमने कंप्लीट करना है, स्ट्रेंथन करना है कि ताकि इतनी मजबूती हो, बहुत पुराना बना हुआ है कि जब इसमें पानी छोड़ेंगे तो पानी उसके गैप में मार्क ना करे, उसे चोट ना पहुंचाए। तो उसको हमें पूरा करने में लगभग 6 महीने का समय चाहिए। और जो ऊपर बांध है जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें लगभग 10 एक महीने का समय चाहिए रहेगा। इसके साथ साथ 2 हम घाट बनाएंगे यहाँ पर और 2 घाट के अलावा 2 लिफ्ट लगाई जाएंगी। और जहाँ हमारा पार्किंग है, पार्किंग के वहाँ से एस्केलेटर भी हम यहाँ तक पहुँचने के लिए लगाएंगे, जिससे कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों को या जो दिव्यांग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि अभी केसरपाल जी ने कहा था कि मोदी जी के अगले बर्थडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसमें अभी आपने जो बताया उसमें तो 1.5 साल वक्त लग रहा है। नहीं, 1.5 साल नहीं, ये टुकड़ों में काम है। टुकड़ों में काम का मतलब जैसे पानी का हमने जो टैंक बनाना है, पानी के टैंक को बनाने में तो 6 महीने की भी ज़रूरत नहीं है, आधा काम हो चुका है, महीने 1.5 में पूरा हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास सीरीज़ ऑफ वर्क हैं, तो हमारा टैंक का काम कंप्लीट हो गया एक बार, उसके बाद में हमारी 3 महीने में पार्किंग कंप्लीट हो जाएगी, 2 काम कंप्लीट हो गए। फिर हमारे को 4 महीने चाहिए 4 लेन बनाने में। तो ये सारा काम हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन जो इसको हमने खूबसूरती देनी है उसको करने में टाइम लगता है। सारे काम पैरेलल चलेंगे। सब पैरेलल शिवाजी जी, चलेंगे। अगर पर्यटन की बात करें, बड़कल है, बड़कल के साथ साथ कई तमाम यहाँ पे
टूरिज्म के अलग अलग हैं, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो टूरिज्म बहुत कम हो चुका है अगर इन जगहों पे जाए, क्या क्या कारण है? और ये जो एक स्टेप लिया जा रहा है इसके बाद क्या लगता है आपको, टूरिज्म को एक बढ़ावा मिलेगा यहाँ तक, लोगों की पहुँच जो पहले कभी टूरिज्म हुआ करता था, शूटिंग हुआ करती थी, वो दिन पुराने लौट के आएंगे? मैं तो ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये हमारे सरकार का कमाऊ पूत होगा कि अभी आप देखिए, आपका हम एनसीआर में रहते हैं और ख़ास तौर से हमारी विधानसभा का ये हिस्सा, तो यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो दिल्ली शुरू हो जाता है। तो दिल्ली में जहाँ प्रगति मैदान ठप हो गया, अब वो दूसरे तरीके से बन गया वहाँ पर। यहाँ पर हम इसके बाद में ये पूरा होगा, फिर हम टूरिज़्म के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि यहाँ एक कन्वेंशन हॉल बनाया जाए बड़ा। हमारी कोशिश होगी कि हम रेगुलर फीचर बनाएं, जैसे कि बुक फेयर लगाना। तो इस तरीके से ये आपको बहुत बड़ा एनवायरनमेंट सेविंग, क्योंकि इसके लेक के भरने से वाटर रिचार्ज होगा, आपकी बोटिंग से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारा तो पहले भी जब हम बचपन में भी आते थे तो बिल्कुल एंट्रेंस पर वो एक पोल सा लगा रहता था, वहाँ पार्किंग दिए बिना हम अंदर नहीं आ सकते थे। तो ये जो है निश्चित रूप में जहाँ फरीदाबाद का गौरव वापस लेकर के आएगा, वहाँ कहीं ना कहीं प्रदेश की फाइनेंस के को भी सुधारेगा। मैम इसका जैसे कि बड़ी ये झील है, इसकी साफ सफाई में किस तरह से देखभाल की जाएगी? जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो नेचुरल तौर पर भी साफ़ रहती हैं, क्योंकि ये तो अब मैन मेड हो जाएगी। जब ये नेचर ने भी बनाई हुई थी तब भी इसमें कोई दुर्गंध या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इसमें एक सिस्टम है जिसे हम फाइटो रेमिडेशन बोलते हैं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और अपने आप ही कुछ जल जंतु ऐसे पैदा हो जाते हैं जो एल्गी खा जाते हैं, जो उसकी गंदगी को समेट जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर भी आपकी साफ़ सुथरे को मेंटेन करने के काम आते हैं, वैसे पौधे भी लगाए जाएंगे। मैडम में अभी बात करते हैं यहाँ की सुरक्षा की, जैसे ये परिसर है, भटकल परिसर है, तो क्या इसको न चारों तरफ से जो बाउंड्री का जो है ये इसके क्या काम हो रहा है? फ़िलहाल तो हम लोगों ने जो अभी काम कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपने सारे पोल्स पर बहुत जिसे कहते हैं एफिशिएंट कैमरास लगाए हुए हैं, जिससे कि फेस रिकग्निशन भी बहुत आसान है कि कौन सा चेहरा कब यहाँ पहुँचा। और जब ये सारा डेवलप हो जाएगा, पूरा बन जाएगा और ये सरकार को देने लगेगा, तो उस समय ये भी एक ज़रूरी है कि इसकी हदबंदी को भी ध्यान में रखा जाए। पार्किंग क्या सुधरेगी? पार्किंग के लिए हमने नीचे ही एक बहुत बड़ी पार्किंग लेवल जो पार्किंग जोन जो हमारी पहले भी थी, उसको हम और बड़ा करके वहाँ बना रहे हैं। और इसके साथ साथ हम पुराने जो हमारे फिशरी के पॉन्ड्स हैं, यहाँ फिशरी पॉन्ड्स को भी हम रिवाइव करेंगे। टूरिस्ट के लिए तो यहाँ पर जब हम मरीना को डेवलप करेंगे, जहाँ बंद के ऊपर जहाँ हम चलते हैं, तो वहाँ पर हम फूड कोर्ट्स भी लाएंगे। 2 घाट बना रहे हैं, वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ओपन एयर थिएटर की भी व्यवस्था करेंगे। और जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी व्हील चेयर को चलने के लिए एक सेपरेट हम पाथ उनको भी देंगे। एक चीज़ मेरा सवाल हो रहा था, इन सब ये जो जितना भी कार्य है स्मार्ट सिटी के तहत, कहीं इसमें पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल? आज कोई भी पीपीपी मोड का इसमें कोई जगह नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो हम इसको बना करके समर्पित करेंगे जनता को। पार्किंग सरकार के अंडर में रहेगी या कोई टेंडर? पार्किंग में अगर सरकार के अंडर में रहेगी तो सरकार के अपने लोग वहाँ खड़े रहेंगे, और नहीं तो टेंडर के थ्रू ही इसको किसी को दिया जाएगा। एक और मेरा सवाल है अंत में, जो अतिक्रमण है जो इस बाउंड्री के, उसके लिए आगे क्या किस तरीके से होगा? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले नहीं होता था, आज बहुत सारे मकान बने हुए हैं जो अतिक्रमण है। ये जो व्यवस्था है डेवलप करने की एक व्यवस्था है, और जो इसकी हदबंदी में जाना और जो भटकल की ज़मीन अगर किसी ने ले रखी है वो दूसरी व्यवस्था है। तो उस तक जाने के लिए कुछ लोग उसके भी काम करेंगे कि ताकि इसके अंदर आने वाले लोगों को पूरा सुरक्षित रहें वो लोग। और दूसरा जो है, जब ये सरकार की प्रॉपर्टी है और ये आगे भी आपको बहुत कुछ देने वाली है,
तो उसके सारे उपाय किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका भी विशेष धन्यवाद कि बहुत टाइम निकाला आप लोगों ने।